किसी न किसी रूप में संकेत मिल जाता है। मैया को अचानक अपशकुन होने लगे, ब्रजवासी घबराने लगे। उधर ब्रजवासी रोते रोते पहुंचे, मैया तेरो कन्हैया काली दह में गिर गए। और सब जानते थे काली दह में गिरने वाला बचता नहीं, इसलिए अनिष्ट की आशंका में सारे ब्रजवासी चीत्कार करते हुए पशुओं की तरह बिना मार्ग देखे काली दह की ओर दौड़ते भागते चले गए। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। सब गोविंद के दर्शन की अभिलाषा में भागते चले जा रहे हैं ब्रजवासी, आबाल वृद्ध वनिता सबके सब। उधर जब नाग पत्नियों ने भगवान के दिव्य बांकी झांकी को देखा, विमुग्ध हो गई। सखी इतना सुंदर बालक आज तक नहीं देखा। प्रकट होके बोली, वत्स मालूम है तुम्हें, जो गिरता है यहां बचता नहीं। हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। वो जागे उससे पहले भाग जाओ। भगवान बोले, जगाए दे अपनो स्वामी, हम तो बातें ही मिलवे आए। इतनी जोर से बोले कि काली नाग की नींद खुल गई। भगवान को देखते क्रोध में भरे काली नाग ने 101 फनों से जो फुसकार मारी, काली हृदय में ज्वार भाटा आ गया। हलचल मच गई पूरे हृदय में। ब्रजवासी और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगे, ये क्या हो गया? लगता है काली नाग जग गया। परंतु जब तक भगवान सावधान होते तब तक तो काली नाग ने एक छलांग मारी और भगवान को अपने शरीर में लपेट लिया। इसलिए सर्प का एक नाम है भोगी। जिसके शरीर को लपेट ले उसके प्राण लेके छोड़ता है। नाग का पास बड़ा प्रबल है। नाग पास से बचना बड़े बड़े वीरों के लिए कठिन हो जाता है। इसलिए युद्ध में नागपास बहुत प्रसिद्ध है। मेघनाथ ने बांधा था श्री रामभद्र को नागपास से, तब गरुड़ जी को जाकर के खोलना पड़ा। तो मोह हो गया अब गरुड़ जी को, ये कैसे भगवान, हमने इनको मुक्ति किया। परमात्मा दुनिया को मुक्ति देते हैं और इन परमात्मा को हमने मुक्ति दी। गरुड़ जी पड़ गए चक्कर में। भगवान की लीला इतनी विचित्र होती है कि बड़े बड़े प्रबुद्ध जन भी व्यामोहित हो जाते हैं, बिरले ही संभल पाते हैं। इस रंगमंच पर अभिनेता वही सफल है जो जीवंत अभिनय करे। राम जी महाराज ने ऐसा गजब का अभिनय किया, किशोरी जी के विरह में आंसू बहाने का, कि भोले बाबा तो इस अभिनय को देख देख के गदगद हो रहे हैं। वाह प्रभु, क्या गजब का रोने का अभिनय करके दुनिया को दिखा रहे हो। पर सती मैया आंखें फाड़ के देख रही, वो अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं और ये सच्चिदानंद कह के दंडवत कर रहे हैं। ना सत्य है, ना चित्त है, ना आनंद है, और ये सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं मेरे भोलेनाथ। सती जी को लगा मुझे ये बात नहीं जच रही। भोलेनाथ हंस के बोले, देवी जी चक्कर में न पड़ो, ये रंगमंच पर लीला चल रही है और मेरे प्रभु इस समय गजब का अभिनय कर रहे हैं। अभिनय को देखो, उसका आनंद लो, धोखे में न पड़ो। अभिनेता वही सफल है जो अभिनय करते समय अपने वास्तविक रूप को बिल्कुल भूल ही जाए और जो अभिनय कर रहा है उसी में तद्वद हो जाए। राम जी आज ऐसा अद्भुत अभिनय किए, और कितना भी तल्लीन हो जाओ भाई, इतना तो ज्ञान रहता है कि हम राम प्रकाश हैं। वो तो हरिश्चंद्र का नाटक कर रहे हैं इसलिए रो रहे हैं, या वो दिखा रहे हैं लीला। तो बोध तो होना चाहिए अपने स्वरूप का। सफल अभिनय। परंतु किशोर श्री भगवती सती को विश्वास नहीं हुआ, परीक्षा लेने पहुंची गई, किशोरी जी का रूप बना के पहुंच गई। और अब तक जो रोते रोते जा रहे थे रामभद्र, उन्होंने जब सती जी को देखा तो तुरंत प्रणाम किया। आओ माता जी, भोलेनाथ कहाँ हैं? होश उड़ गए सती जी के। राम राम, अभी अभी रो रहे थे और मुझे देखते ही दंडवत करने लगे, जबकि मैं तो सीता जी के रूप में खड़ी हूं। अब समझ में आ गई बात कि ये सचमुच लीला कर रहे थे, केवल अभिनय था। तो अभिनय प्रभु का इतना विचित्र होता है कि सब चक्कर में पड़ जाते हैं। गरुड़ भी चक्कर में पड़ गए, राम जी को मैंने खोला। तो नाग का पास बहुत प्रबल होता है। आज इस काली नाग ने मार झपट्टा लपेट लिया भगवान को अपने अंग से,
शरीर से। पर ब्रजवासियों को रोते चीखते जब भगवान ने देखा तो प्रभु को लगा अब ज्यादा लीला करना ठीक नहीं कूद पड़ेंगे अभी। मुझे ही अपना जीवन धन मानते हैं ये ब्रजवासी, कहीं इनको आवेश में कहीं ये छलांग न मार बैठे। भगवान ने तुरंत अपना शरीर बढ़ाया और जहां शैथिल्य आया बंधनों में काली नांग के, भगवान ने मारी एक छलांग और बंधन मुक्त होकर के फन पर जाके खड़े हो गए। पर एक फन पर खड़े होते हैं तो दूसरे फन से काटने की चेष्टा करता है। भगवान ने ताता थैया करके थिरकना नाचना प्रारंभ कर दिया। ऐसा अद्भुत तांडव नृत्य किया, देववृंद देख देख के निहाल हो गए। वाह, रस्सियों पर कलाबाजी खाते बड़े बड़े नटों के नाटक देखे, पर ऐसा नटवर पहली बार देखा है जो फन पर नृत्य कर रहा है। देवताओं ने दुंदुभियां बजानी प्रारंभ करी, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी और भगवान तदनुसार देवताओं के बजाए हुए वाद्य यंत्रों के आधार पर अपने श्री चरणों से अद्भुत तांडव नृत्य करके दिखा रहे हैं। हमारे सूरदास बाबा वर्णन करते हैं उस अलौकिक लीला का। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत भम 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 बनन पर, बिम 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 विनती करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सतिक सतिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, हम मम मम महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दं दं देव सकल, गंग गंग गुण गंधर्व नाचत जयतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किं किं किन्हु न जानी, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। यदि यदि शिरो नमतिंग सतैक शीष्ण, तत्तन ममर्द खर दंड धरोंघ्रि पातई। जितने फन काली नांग ने काटने के लिए ऊपर उठाए वो 101 फन भगवान ने सबके सब रक्त रंजित कर दिए। काली नांग समझ गया, जिसको मैं नन्हा सा बच्चा समझ रहा था इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी। थोड़ी देर तक और नाचते रहे तो हमारी तो हो गई छुट्टी। भगवान की भगवत्ता को जानते ही काली नांग मन ही मन प्रभु को प्रणाम करने लगा। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम, नारायणम तमर्णम मनसा जगाम। मन ही मन माधव की महिमा से परिचित होकर काली नांग प्रभु को प्रणाम करने लगा। नाग पत्नियों ने देखा, रे राम राम, देखने में कितना छोटा सा नन्हा सा बालक दिख रहा था पर इसने तो गजब कर दिया। अब जल्दी से इसके नृत्य को कैसे शांत करें। सब नाग पत्नियां मिलकर के भगवान की 21 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाने लगी। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषिन्, तवावतार खल निग्रहाय। रिपो सुताना मपितुल दृष्टे, धत्से दमम अलमेवानुशंसन। सभी नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। हमारे स्वामी जी को भी बहुत अभिमान था, आज आपने उनका भी अभिमान तोड़ दिया। अरे आप तो समदर्शी हो, कौन पुत्र कौन शत्रु, आप तो सब पर एक समान दृष्टि रखते हो। आपके तो क्रोध में भी कृपा ही छुपी रहती है, न्यायाधीश के दंड में भी सुधार की भावना निहित रहती है। इसलिए आजकल जेल खाने को सुधार गृह कहा जाता है, लोगों को सुधारने के लिए यहां लाया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज नागपत्नियां भी कहती हैं, प्रभु क्रोधोपि तेनुग्रहम एव सम्मतः।
आपके क्रोध में भी बड़ा भारी अनुग्रह छुपा हुआ है, इसमें संदेह नहीं। भगवान बोले तुम्हें कहां से अनुग्रह दिख रहा है? नृत्य कर करके तुम्हारे स्वामी जी के सबरे फन फोड़ दिए, लूहलुहान कर दिया, और तुम कह रही हो हमने बड़ी भारी कृपा करी। कौन सी कृपा तुम्हें दिखाई पड़ी? नाग पत्नियां बोली सरकार, क्रोध में छिपी हुई कृपा जल्दी से समझ में नहीं आती। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते समय पूरा पेट फाड़ के धर देते हैं, पर उनका पेट फाड़ने में भी अनुग्रह हो रहा है। मरीज को विश्वास होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन पूरा हो गया और कैंची पेट में ही रह गई, अब दोबारा करना पड़ेगा, ऐसा भी हो जाता है। पर वो कुछ भी करे, मरीज को विश्वास करना पड़ता है, भैया इसने जानबूझ के कुछ नहीं किया, अब गलती हो जाए अनजाने में हो जाए। हम जीवन में न जाने कितनों पर बार बार पग पग पर विश्वास करते हैं, परंतु जब भगवान से विश्वास करने की बात आ जाए सोई तर्क वितर्क कुतर्कों की झड़ी लगा देते हैं। परदेश में जाते हैं, आज से पहले कभी नहीं गए, नया शहर, नए लोग, स्टेशन पर उतरे, अब हमको टैक्सी करना है पते पर पहुंचने के लिए। क्यों भैया ये जगह देखिए? बोले हाँ देखिए, वहां चलना है, ले चलोगे? बिल्कुल चलो, बैठो। अब तुम्हें कहीं विश्वास न हो कि भगवान जाने कहां लेके पहुंच जाए, तो बोलो पहुंच सकते हो पते पर क्या करें, बाध्य हो कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करके बैठोगे तभी लक्ष्य तक पहुंचोगे, विश्वास करना पड़े। नाई की दुकान पर आराम से कुर्सी पर टिक के बैठ जाते, भैया जरा फटाफट बना, अब पहना सा उस तरह गले पर घुमा रहा है, और आप निश्चिंत होकर के आंख बंद करके बैठे हो। कितना विश्वास है महाराज, गले पर छुरा चल रहा है, परंतु विश्वास है दाढ़ी ही बनाएगा, गला नहीं। सैकड़ों जगह पग पग पर हम विश्वास करके जा रहे हैं समाज संसार में, और परमात्मा पर ही विश्वास करते समय हमारी बुद्धि खुरापात पैदा करती है। क्रोधोपि तेनुग्रहम एव सम्मतः। आज नाग पत्नियां विश्वास पूर्वक कहती हैं प्रभु आपके क्रोध में भी अनुग्रह छुपा हुआ है। कैसे? बोले देखिए सरकार, आपके श्री चरण कोई साधारण नहीं है, ये वो चरण कमल है जिससे भगवती भागीरथी गंगा प्रवाहित हो रही है, जो त्रिभुवन को पावन कर रही है, बड़े बड़े पापियों का पाप धो रही है। भोले बाबा ने कितनी आराधना उपासना करी आपकी, तब जाके आपने उनके सिर पर अपना चरणोदक रखा, चरण नहीं रखा। बलि ने त्रैलोकी की संपदा आपको दान कर दी, नौछावर कर दी, तब जाके एक चरण आपने बलि के माथे पर रख दिया। पर बड़ भागी तो हमारे स्वामी जी हैं, जिनको न यज्ञ करना पड़ा, न दान देना पड़ा, न तप करना पड़ा, न घर छोड़ के वन में जाना पड़ा। आप स्वयं चल करके हमारे घर में आए गए, और एक नहीं अपितु दोनों चरण कमलों को हमारे स्वामी जी के माथे पे लाके रख दिया। अब बोलो महाराज आपकी कृपा नहीं तो और क्या है? देखने में तो आप क्रोध करते नजर आ रहे हो, पर जो चरण कमल योगी ध्येयांघ्रि पंकजम, बड़े बड़े योगी जिन चरण कमलों की नख चंद्रिका का ध्यान करते हैं और एक झलक मिल जाए तो अपने को कृतार्थ मानते हैं, आज मेरे स्वामी जी के तो सिर पर आपके दोनों चरण कमल स्थापित हो रहे हैं। ये आपकी अपूर्व कृपा नहीं तो और क्या है, अहेतु की अनुग्रह नहीं तो क्या। भगवान बोले वाह, बड़ी गजब की बात करी देवियों, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारी भावना से प्रसन्न हो गए, बोलो क्या चाहती हो। नाग पत्नियां बोली सरकार हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे स्वामी जी को आपके दोनों चरण मिल गए, हम तो आपके चरणों की केवल रज चाहते हैं, चरणों की धूल मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा वांक्षन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। हम प्रपन्नों को, शरणागतों को तो चरण रज चाहिए प्रभु, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न योग सिद्धि, न सार्वभौम पद, कुछ नहीं। पाद रजः, चरणों की रज दे दो महाराज। भगवान समझ गए बहुत बुद्धिमान है ये देवियां तो भाई। अरे पानी में, गंगा में कोई स्नान कर रहा हो तो गंगा स्नान करने वाले से कोई कहे भैया जरा चरणों की धूल दे दो,
तो गंगा स्नान करते समय कोई चरण रज दे सकता है भला? पहले उसे जल से बाहर आना पड़ेगा, धूल में खड़ा होना पड़ेगा, तब चरणों की धूल मिलेगी। तो नाग पत्नियों ने चरण रज क्यों मांगा? बोले चरण रज की महिमा तो है ही है, पर इस समय तो हमें स्वामी जी के माथे से इनके चरणों को दूर करना है। नहीं थोड़ी देर तक और नाचते रहे तो हमारे तो स्वामी जी की गारंटी खत्म। इसलिए कहा हमारा चरण रज मिल जाए। प्रभु प्रसन्न हो गए और फिर स्पष्ट भी कह दिया, पति प्राण प्रदीयताम, पतिदेव के प्राणों का दान कर दो महाराज। भगवान उन नाग पत्नियों की भावना से प्रसन्न होकर बोले, अच्छा जाओ, तुम्हारी प्रीति को देखकर, तुम्हारी भावना को देखकर इसे माफ कर देता हूं। और जो फन से नीचे उतरे के काली नाग फन फुसकार के फिर खड़ा हो गया। भगवान सावधान होके बोले, देवियों देख रही हो, तुम गिड़गिड़ा रही हो, ये अकड़ दिखा रहा है। नाग पत्नियों ने इशारा किया, माथा झुकाओ जल्दी, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, अभी ठुमका मारना चालू कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काली नाग गरजता हुआ बोला, अरे मैं कोई अपराधी हूं जो माफी मांगू? भगवान बोले, क्यों रे, तू अपराधी नहीं है तो कौन है? काली नाग बोला, बताइए मैंने क्या अपराध किया? भगवान बोले, तूने विष वमन करके मेरे यमुना हृदय को इतना विषाक्त कर दिया कि पतंत्युपरिगा खगाहा, ऊपर उड़ने वाला पक्षी भी छटपटा के नीचे मर जाता है, गिर जाता है। ये तेरा ही अपराध तो है। काली नाग बोला, एक मिनट जरा कहने का मुझे भी तो कुछ अवसर मिले, सफाई देने का मौका अपराधी को मिलना चाहिए। हाँ बोलो, क्या सफाई देना चाहते हो? बोले, सरकार बस यही जानना चाहता हूं, इस दुनिया को बनाता कौन है? भगवान बोले, हम। अच्छा, तो फिर सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले, हमने। तो सर्पों के मुख में ये जहर किसने भरा? भगवान बोले, हमने। तो सर्पों को जन्मजात ये तामसी स्वभाव, क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले, हमने। काली नाग बोला, बस हो गया फैसला। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। सरकार अब निर्णय ईमानदारी से कीजिए, आप न्यायाधीश हो, मालिक हो। जब आपने ही मुझे सर्प योनि दी, मुख में जहर दिया, स्वभाव में क्रोधी बना दिया, तो जो आपने हमको दिया वो हमने आपको दे दिया, तो मेरी गलती क्या रही? मेरा अपराध क्यों आपने सिद्ध कर दिया? भयम खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रह। कोई भी अपनी प्रकृति के द्वारा प्राप्त स्वभाव को कैसे बदल दे? मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? मेरे मुख में जब आपने ही जहर भर दिया तो मैं मुख में अमृत कहां से ले आऊं? आप चाहते तो आप भी तो इस विष की जगह अमृत की 2 बूंदें डाल सकते थे कि नहीं? आप तो सर्वसमर्थ हो, और अमृत की बूंदें डाल दी होती हम सर्पों के मुख में, तो आज हम भी तो घर घर में पाले जाते, प्यार से लोग पुचकार करके दूध पिलाते, अनुराग करते, स्नेह की वर्षा करते। पर आपने ऐसा जहर भर दिया कि प्यार करना तो दूर रहा, जो देखे वो मुंह कुचल के ही फेंक देता है, कोई जिंदा नहीं छोड़ता हमको। दिया आपने है विष, और दुनिया क्रोध हम पर कर रही है, ऊपर से आप हमें अपराधी कह रहे हैं। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेन। आप सर्व समर्थ हो महाराज, अनुग्रह करो या निग्रह, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसर की नाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई। आप समर्थ हैं प्रभु, कुछ भी कीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए काली नाग के इन तर्कों से और बोले, भाई काली नाग तेरी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, परंतु यदि हमने सर्पों को विषैला बनाया तो उन्हें रहने के लिए रमणक द्वीप भी तो बनाया है।
तुम्हारे लिए हमने जब विशेष द्वीप का निर्माण किया है जहां सर्प जाति का ही नित्य निवास है, तो तुम अपना वो घर छोड़ करके यहां पर गंदगी फैलाने क्यों आए? काली नांग बोला, ये बात ठीक कही सरकार, पर इसका भी कारण आपका वाहन गरुड़ है। गरुड़ जब रमणक द्वीप पहुंचता है तो तमाम सर्पों को मार जाता है, बाद तमामों को खा जाता है। मेरे से उसका झगड़ा हो गया, सो मैं यहां आके बस गया। भगवान बोले, इतनी बड़ी दुनिया है, यहीं क्यों आए? बोले, हाँ यहां इसलिए आया महाराज कि सौभरी मुनि ने गरुड़ को शाप दिया है, अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यांश खादति सद्य प्राणी वियुज्येत सत्यमेत ब्रवीम्यहम्। यहां पर आकर के किसी भी प्रकार की हिंसा करेगा गरुड़ यमुना तट पर तो निश्चित गरुड़ मारा जाएगा। तो तब से गरुड़ ने आना ही छोड़ दिया, यहां साप बस आवत नहीं। इसलिए महाराज मैं यहां रहता हूं कि गरुड़ मुझे यहां कभी मार नहीं सकेगा। भगवान बोले, यदि यही कारण है तो अब तुम जा सकते हो, अब गरुड़ नहीं मारेगा। क्यों? भगवान बोले, नाच नाच के अपने चरणों की मोहर जो लगा दी है तेरे माथे पर, मेरी मोहर लगी है, तो अब किसकी हिम्मत है जो आंख उठा के तुझे देख ले? कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। तो जो फालतू कुत्ते घूमते रहते उनको आते जाते कोई भी डंडा मसक देता है, जूठी पत्तल चाट रहे फिर भी बेचारे डंडे खा रहे। और जब वही पालतू बन जाए तब देखो महाराज ठाठ। और फिर जितने बड़े व्यक्ति का कुत्ता उतना ही बड़े ठाठ। बोलो राधे राधे। आपने खूब देखे होंगे महाराज, एयर कंडीशन में घूमते। परंतु एक विशेषता है उस कुत्ते में, क्या? तो पहले तो मालिक के नाम का पट्टा पहने हुए है गले में, ये पहचान है पालतू कुत्ते की। दूसरी, अपने मालिक को छोड़ के कभी किसी दूसरे के दरवाजे नहीं जाता, किसी का मुंह नहीं ताकता। मालिक देगा तो खाएगा, जैसे रखेगा वैसे रहेगा, तब मालिक का स्नेह भाजक बनता है। उसी प्रकार कहीं आज यहां कल वहां, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होय, एक ही दर को भय रहे, तो दूर दूर करे न को, दूर दूर करे न को। प्रभु के नाम का आश्रय लेकर मालिक जितना बड़ा होता है, सेवक के उतने ही बड़े ठाट होते हैं। प्रधानमंत्री के चपरासी में भी वो गर्मी होती है कि बड़े बड़े नेताओं को भटकार के भगा देता है। कहने को चपरासी है तो क्या हुआ, पर है किसका? मालिक की अकड़ होती है। अभिमान भी करना है तो अपने मालिक के नाम का करो। अस अभिमान जाए जनी हो रे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाहि जन पूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मालिक के नाम का गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। वैसे तो अभिमान ठीक नहीं, अपना अभिमान करना ठीक नहीं, पर मालिक का अभिमान अपना थोड़ी हुआ। विदेहराज जनक जी के दरबार में लखनलाल जी बरस पड़े और क्या क्या नहीं कह दिया। रघुवंश नमः जह को होई, तही समाज अस कहे न कोई, कहीं जनक। राम जी ने इशारा किया, है भैया कैसे बोल रहे हो, पिताजी के बराबर हैं हमारे, होने वाले ससुर जी भी हैं हमारे। तुमने न तो श्री महाराज कहा, न श्रीमान कहा, न विदेहराज कहा, कोई भी माननीय संबोधन नहीं, सीधा पिता के बराबर महापुरुष का तुम नाम ले रहे हो समाज में। कही जनक जस अनुचित वाणी, श्रीमान महाराज कुछ नहीं। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, सरकार जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। जो आपका सम्मान नहीं कर सकता, ये लक्ष्मण उसका कभी सम्मान नहीं करेगा। आपकी उपस्थिति में इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं बचा। अरे मैं सारे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ के फेंक सकता हूं। भगवान ने इशारा किया, इतना बल है तुम में। लक्ष्मण जी को लगा कहीं ज्यादा तो नहीं बोल गया। लक्ष्मण जी सावधान हो गए, सरकार बल तो बिल्कुल नहीं है। भगवान बोले, वाह बल बिल्कुल नहीं है, बात करे हो ब्रह्मांडों को फोड़ने की। जब बल नहीं है तो कैसे फोड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले, हम अपने बल पर थोड़ी गरज रहे,
हमने जो भी कुछ कहा सब कर सकते हैं, पर अपने बल पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ। नाथ, इस दास को तो आपके कृपा का, आपकी अनुकंपा का बल है। हम में क्या औकात जो कुछ कर सके, हम तो आपके बल पर गरज रहे हैं, सही भगवान प्रसन्न है। ये अभिमान भी सार्थक है कि अपने मालिक का गौरव है। तो भगवान कहते हैं, कालीनांग अब तक तू फालतू था, मेरे चरण कमलों की मोहर तेरे ललाट पर लग गई, फन पर लग गई, तो तू अब मेरा हो गया, इसलिए अब निश्चिंत होकर के जा। कालीनांग प्रभु को मस्तिष्क पर बैठाए जब बाहर निकला, ब्रजवासियों ने देखा, मैया तो डर के मारे चीख पड़ी, ओ कन्हैया बेटा जल्दी छलांग लगा के भाग के आ जा, नहीं काट लेगो नाग। कन्हैया जोर से हंस के बोले, मैया बिल्कुल मत घबरा, ये तो मेरो चेला बन गयो, अब हाल ही कंठी दइए। हक्के बक्के सब देखते रह गए ब्रजवासी। कालीनांग सपरिवार प्रणाम करके रमणक द्वीप को चला गया। दाऊ जी ने दौड़ करके गोविंद को हृदय से लगा लिया। ब्रजवासियों को लगा जैसे तनवह प्राण निवागतम, मृत देह में पुनः मानो प्राणों का संचार हो गया हो। इतने प्रसन्न सब ब्रजवासी के अंधेरा हो गया, घर जाने का ध्यान ही नहीं रहा, गोविंद से मिलने में ही मुग्ध रहे। अंत में रात में सब वहीं सो गए, काली देह पर ही विश्राम, भूखे प्यासे न कुछ खाया ना पिया। भगवान को लगा अब सवेरा होते ही गैया घास खाने लग जाएंगी, ब्रजवासी फल खाने लग जाएंगे, जबकि काली देह के आसपास के घास फल सब विषैले हैं, क्या करें। तो भगवत इच्छा से ही रात में आग लग गई। भयंकर धू धू करके अग्नि की ज्वालाएं चारों तरफ से ब्रजवासियों को घेरती हुई आई। ब्रजवासी सब चीखने चिल्लाने लगे, कन्हैया भैया एस घोर तमो बघनी तावकान ग्रसते ही न, ये अग्नि की ज्वालाएं तो हमको ग्रसित करती जा रही हैं, बचाओ भैया। कन्हैया बोले, सब आंख बंद कर लो। जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, भगवान संपूर्ण अग्नि का पान करते हुए चले गए। कोई महान आश्चर्य नहीं, क्योंकि भगवान के मुख से ही तो अग्नि का जन्म होता है। मुखादग्निरजायत, भगवान के मुख से अग्नि और भगवान के मुख से ब्राह्मण, दोनों ही भगवान के मुख हैं, इसलिए दोनों मुखों से भगवान पाते हैं। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा, दोनों से भगवान तृप्त रहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी और कालीनांग का निग्रह किया। भगवान जहां एक और कंसादि दैत्यों को चुनौती दे रहे हैं, माखन पर प्रतिबंध लगा करके, माखन कोई मथुरा नहीं ले जा सकता, छीन के खाते हैं, तो कंस को यह बड़ी भारी चुनौती है। तहां दूसरी ओर अपने ब्रज के प्रकृति का एकदम निरीक्षण परीक्षण करते हुए उसके जितने दोष हैं, जैसे कालीनांग में, कालीनांग विषैला कर रहा था यमुना हृद को, तो उसे मार भगा करके उसको शुद्ध कर दिया, निर्मल कर दिया। धेनुकासुर फलों पर प्रतिबंध लगाए बैठा था, उसे मार दिया, और सब प्रकृति को ब्रजवासियों के लिए प्रदान किया। लीलाएं तो बहुत हैं, परंतु लीलाओं का आनंद तो हम आगे भी किसी को समास विधि से, किसी को विस्तार व्यास विधि से लेते रहेंगे। पर हमारे बीच पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज विराजमान हैं, हम चाहेंगे हम सबको उनका आशीर्वचन प्राप्त होवे। इसलिए आइए आगे की चर्चा महाराज जी की। जो चीरहरण लीला है, बंसी का वैशिष्ट्य है वेणुगीत के माध्यम से, उसकी विशद चर्चा तो कल प्रातःकाल के सत्र में आप महारास पंचाध्यायी में श्रवण करेंगे, परंतु अब गोवर्धन लीला का श्रवण करें। मैया ने प्रातःकाल दीपावली के दिन
नित्यं सदा परिभवग् नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्रिको